आज इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नोटिस राइटिंग, जो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक का नाम है अपना नोटिस राइटिंग। देखिए, विभिन्न प्रकार के संगठनों, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना कार्यालय आदि द्वारा देनी होती है तो उसके लिए नोटिस जारी किए जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के एग्जाम में आया करता है, जिसमें आपको नोटिस कंपोज करके एग्जाम में लिखना पड़ता है। नोटिस के लिए क्या तरीके हैं, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें या इस बारे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले नोटिस की जो वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में आपको नोटिस लिखना पड़ता है। अब नोटिस के लिए पहली बात तो एक बॉक्स बना के बॉक्स के अंदर लिखना चाहिए। फिर लिखने का जो फॉर्मेट है वो मैं अभी आपको फॉर्मेट समझाऊंगा। उसी फॉर्मेट के हिसाब से बॉक्स में नोटिस को लिखें। आपके जो सेंटेंस होते हैं उसमें वो आकर्षक होने चाहिए और सरल भाषा में होने चाहिए। जहाँ पे बड़े अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है वहाँ बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, जहाँ छोटे अक्षरों का प्रयोग होता है वहाँ छोटे अक्षरों का करें। नोटिस के अंदर सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का, विद्यालय का, विश्वविद्यालय का जो भी नाम होता है वो हमेशा बड़े अक्षरों में आता है। उसके स्थान का नाम बड़े अक्षरों में आता है। नोटिस जो लिखते हैं वो भी बड़े अक्षरों में आता है। नोटिस का जो हेडिंग होता है वो भी बड़े अक्षरों में आता है और उसके बाद में जो उसकी बॉडी या कंटेंट्स होते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स में, वो सब हमेशा जैसे आप लेटर्स आदि में लिखते हैं वैसे उसी तरीके से लिखा जाता है। और इससे पहले आपको नोटिस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि एग्जाम में किस फॉर्मेट के अंदर नोटिस लिखना चाहिए या नोटिस के लिए क्या फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट को अच्छे से समझें। फॉर्मेट को समझाने के बाद मैं आपको एक उदाहरण लेके एक नोटिस लिखा के समझाऊंगा और फिर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के नोटिस आप लिखने के अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नोटिस का फॉर्मेट। नोटिस के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक पृष्ठ के अंदर, पूरे पृष्ठ के अंदर बॉक्स बना देना चाहिए और शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। इसकी शब्द सीमा है 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में नोटिस लिखना चाहिए। इस तरह का बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो भी नोटिस जारी करता संस्था है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जो भी है उसका नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ बड़े अक्षरों में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में आता है उसका प्लेस कि कौन से स्थान पे है। सबसे पहले जो भी संगठन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्था नोटिस जारी कर रही है उसका बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाता है और उसके बाद में लिखने के बाद जगह का नाम लिखा जाता है और जगह के नाम के अंदर वो भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जगह का नाम लिखने के बाद इसके लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे डेट लिखनी चाहिए और हमेशा डेट है वो लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखें, तारीख लिख दें। डेट लिखने के बाद यहाँ बीचों बीच बड़े अक्षरों में नोटिस लिखा जाता है। ये नोटिस ऐसे बड़े अक्षरों में लिखते हैं। अब जो नाम लिखते हैं और जगह का नाम लिखते हैं तो ध्यान रहे दोनों तरफ बराबर जगह बचनी चाहिए। सबसे पहले नोटिस के आपको दोबारा से फॉर्मेट में समझाएं तो सबसे पहले एक बॉक्स बना दें। बॉक्स बनाने के बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या पैलेस, जो भी संगठन है उसका और स्थान का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है और बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ बराबर जगह बचनी चाहिए, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में डेट लेफ्ट कॉर्नर में लगानी हमेशा। अभी लेफ्ट कॉर्नर में ही डेट लगाने का प्रचलन है तो हमेशा लेफ्ट कॉर्नर में ही डेट लगानी चाहिए। फिर उसके बाद में बड़े अक्षरों में नोटिस ऐसे बीचों बीच लिखें कि दोनों तरफ बराबर जगह बचनी चाहिए और बड़े अक्षरों के अंदर नोटिस लिख दें और नोटिस लिख के उसको अंडरलाइन कर दें। ये होने के बाद में फिर आपको उसका हेडिंग लिखना पड़ता है, वो भी बड़े अक्षरों में।
डेस्क्रिप्टिव हेडिंग। ये होने के बाद जिस शीर्षक पे, जिस पे आप, या जिस शीर्षक आपका क्या है नोटिस का, वो जो हेडिंग है वो आपको हेडिंग लिखना चाहिए, वो हमेशा आकर्षक, प्रभावी और छोटा होना चाहिए। उसके बाद में कंटेंट्स ऑफ द जो नोटिस, फिर आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। नोटिस की क्या कंटेंट है आपके, उसके बारे में आपको विस्तृत लिख देना चाहिए। फिर जो ही आपका नोटिस पूरा हो जाता है, नोटिस पूरा होने के बाद में फिर सिग्नेचर, जारीकर्ता के सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद में नेम, और नेम के बाद में पद नेम, कि उसका क्या पद है। ये होता है नोटिस का फॉर्मेट। समझ में आ गया होगा आप सभी के। सबसे पहले बॉक्स बना दें। बॉक्स बनाने के बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन, संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय जो भी है, उसका बड़े अक्षरों में नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद स्थान का नाम लिख दें। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर में डेट लगा लें। डेट लगाने के बाद बीचों बीच नोटिस लिख के बड़े अक्षरों में, ये भी बड़े अक्षरों में लिखना है, नोटिस भी बड़े अक्षरों में लिखना है, पूरे अक्षर बड़े अक्षर आएंगे सब, कैपिटल लेटर्स, और नोटिस को अंडरलाइन कर लें। फिर उसका शीर्षक लिखें, वो भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद में जो भी आपके नोटिस के कंटेंट्स है वो लिखेंगे, और फिर जो नोटिस जारी करता है उसके सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद में नेम, और नेम के बाद में पद नेम, ये होना चाहिए। अब नोटिस आपका मान लीजिए किसी मीटिंग से संबंधित है, तो उसमें मीटिंग कब होनी है, क्या होनी है, किस जगह होनी है, क्या समय है, ये सारी चीज आनी जरूरी है। या आपका कोई भी कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम के बारे में आपके उस नोटिस में संक्षिप्त में भी हो और पूरी जानकारी हो। इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो ये नोटिस का फॉर्मेट था। अब आपको मैं एक क्वेश्चन लिख के नोटिस कैसे लिखा जाता है ये समझाता हूं। तो ये नोटिस लिखने का फॉर्मेट हो गया अपना। दोनों क्लासों 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छे से इसका फॉर्मेट याद हो गया तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कंपोजिशन सेक्शन है इसके फॉर्मेट अच्छे से आपको पहले याद हो जाने चाहिए। फॉर्मेट याद होने के बाद दिक्कत नहीं रहती है। अब लेते हैं क्वेश्चन नोटिस लिखने का। जैसे क्वेश्चन आ गया, यू आर पवन studying in जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर। योर स्कूल organizing a blood donation camp. Write a notice to inform to 12th class students. अभी प्रश्न आ गया, यू आर पवन स्टडिंग इन जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर। योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म टू क्लास 12th स्टूडेंट्स। अब आपको ये नोटिस कंपोज करके लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो सबसे पहले अभी आपको समझाया ही था, सर्वप्रथम एक बॉक्स बनाएंगे, नोटिस को बॉक्स में लिखना जरूरी है। तो ये आंसर लिख के सबसे पहले बॉक्स बना दिया। अब आपको समझाया था, फॉर्मेट आपको याद है तो नोटिस लिखने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले समझाया था कि सबसे पहले क्या करना है, बड़े अक्षरों में लेफ्ट और राइट में बराबर जगह छोड़ते हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी
इंस्टीट्यूट या जो भी कार्यालय है उसका बड़े अक्षरों में नाम लिखना चाहिए। तो यहां से शुरू करते हैं, जय करनी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर। दोनों तरफ बराबर जगह बचनी चाहिए। अब सबसे पहले ये नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद में आपको लिखना है डेट। तो डेट लगानी है, जब भी लिख रहे होते हैं आप नोटिस वो लिखते हैं, कोई भी डेट लगा दें। जैसे आपने लिख दिया 5 जून 2020, ये आपके डेट लिख दी। अब डेट लिखने के बाद मैंने आपको समझाया था कि बड़े अक्षरों में यहां बीचों बीच लिखना है नोटिस और उसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये नोटिस लिख के अंडरलाइन कर दिया। अब लिखना है इस नोटिस का जो शीर्षक है अपना वो लिखना है हेडिंग। तो किसके बारे में? ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, ये हो गया इसका शीर्षक। अब जो नोटिस के कंटेंट्स है वो सारे लिखेंगे। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th informed that our school is organizing a blood donation camp in school assembly hall on date 10th June 2020 between 12 PM to 4 PM। फिर उसके बाद इसमें सूचना आ गई, किस स्थान पे होगा वो आ गया, डेट आ गई, समय आ गया। अब कौन भाग लेना चाहते हैं उसके बारे में लिख देंगे तो आ जाएगा। और लिख सकते हैं इसमें इट इज आल्सो सर्विस टू नेशन एंड ह्यूमन, कि ये राष्ट्र और एक आम व्यक्ति की सेवा है। विलिंग स्टूडेंट्स gave their name till 9th June, कि जो भी विद्यार्थी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो 9 जून तक अपनी सूचना दे दें। अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको समझाया था जारीकर्ता का नाम। तो ये पवन जारी कर रहा है स्कूल से, तो वो स्कूल का क्लास का मॉनिटर होगा तब जारी कर रहा है। तो सबसे पहले उसका जो है सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर के बाद में उसका नाम आ जाएगा पवन, और फिर लिख देंगे मॉनिटर 12th क्लास। तो ये हो गया नोटिस लिखने का तरीका। और एक नोटिस, सबसे पहले नाम आ गया नोटिस जारी करता संस्था का, डेट आ गई, उसके बाद नोटिस लिख के अंडरलाइन कर देना है, फिर शीर्षक लिख देना है जो हेडिंग है वो, और फिर आपका जो कंटेंट्स है वो लिख दिया। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन स्कूल असेंबली हॉल, कि 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा प्रार्थना सभा के जो या प्रार्थना सभा का हॉल है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है ऑन डेट
10 जून 2020, 10 जून 2020 को बिटवीन 12 PM टू 4 PM, कि 12 बजे से 4 बजे अपराह्न तक। इट इज आल्सो सर्विस टू नेशन एंड ह्यूमन, कि ये राष्ट्र और आम व्यक्ति के लिए या मानव के लिए एक बहुत ही बड़ी सेवा है। विलिंग स्टूडेंट्स गिव देयर नेम टिल 9 जून, जिन बच्चों की भी या जिन विद्यार्थियों की भी ब्लड डोनेशन करने की इच्छा है वो 9 जून तक इस बारे में सूचना दे देवें। सिग्नेचर, जारीकर्ता का नाम और पद। तो ये था नोटिस लिखने का तरीका, फॉर्मेट और एक क्वेश्चन। आप इसी प्रकार के आपकी बुकलेट या जो भी आपके सिलेबस की गाइड है या पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उससे अभ्यास करके बहुत सारे ऐसे नोटिस लिख लिख के इसका अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।